agree the number with the subject. So आपका जो auxiliary है आपने उसको adjust करना है according to the subject. जो अभी आपका new subject अगर plural है तो auxiliary should be should in hand with number with the subject, और if it's singular then accordingly आपने auxiliary को alter करना है. आपने जो थर्ड स्टेप लेना है वो ये है कि आपने इंसर्ट करना है द वर्ब बी after the auxiliary or auxiliaries in the same form as the main verb in the active sentence. जो आपका verb भी है उसको आपने अपने जो main verb का है active sentence, अपने active tense sentence का उसके हिसाब से आपने adjust करके auxiliary या auxiliaries के बाद place करना है. Now all these steps जो आपको भी हम verbally बता रहे हैं उनको जब आप अपने actively अपने sentence की construction में example में देखेंगे तो that will all make sense. But I would suggest कि इन points को अपने पास note करें ताकि आपको ये हमेशा से because passive voice creation is so simple, so easy, but उसकी हमेशा उसकी इतना क्लैरिटी नहीं होती ग्रामर की, तो इट ऑलवेज साउंड्स वेरी डिफिकल्ट. स्टेप 4 में आपने मेन वर्ब फ्रॉम द एक्टिव सेंटेंस आफ्टर द ऑक्सिलरीज प्लेस एंड बी इन द पास्ट टेंस. नाउ आपका जो मेन वर्ब है एक्टिव सेंटेंस का उसको आपने प्लेस करना है आफ्टर ऑक्सिलरीज एंड दैट हैज़ टू बी इन द पास्ट पार्टिसिपल. दैट हैज़ टू बी कंपल्सरी थिंग कि आपका जो वर्ब होगा मेन वर्ब उसको आपने ऑक्सिलरी के बाद प्लेस करना है और उसको अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रखना है ऑलवेज इन योर पैसिव वॉइस. Step 5 में आपने पास जो you have to place the subject of the active sentence after the verb be in the passive sentence and that will be preceded by the preposition by. Now आपने जो subject था आपके active sentence का उसको आप ले आएँ अपने verb के बाद in your passive sentence, और उससे पहले आपने जो preposition use करनी है that is the word by, और आपने वर्ड बाय को अपने सब्जेक्ट से पहले प्लेस करके सब्जेक्ट को अपने पैसिव सेंटेंस में प्लेस करना है. दिस कैन बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली इफ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट और इज अंडरस्टूड. दिस पॉइंट इज समथिंग यू कैन रियली स्किप इफ इट्स नॉट अंडरस्टूड, बट दैट इज द 5 स्टेप्स टेकन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट योर एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस. अगेन एक्टिव सेंटेंस में आपका एक्शन जो है वो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है और इन योर पैसिव वॉइस में आपका जो सब्जेक्ट है वो एक्शन रिसीव करता है. सो दैट मेक्स इट पैसिव. अब इसकी हम कुछ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. स्टडी द फॉलोइंग पॉसिबल वर्ड ऑर्डर्स फॉर द पैसिव वॉइस. अब आपके पास जो वर्ब ऑर्डर्स में आपके जो टेंसेस में कैसे आपने वैसे वॉइस को एडजस्ट करना है. व्हेन इट कम्स टू अ सिंपल प्रेजेंट और द सिंपल पास्ट टेंस तो आपके पास ये ऑक्सिलरीज हैं विच आर एम एज फॉर द सिंगुलर, आर दीज आर ऑल फॉर प्रेजेंट, वॉज एंड वर फॉर द पास्ट टेंस. इनके बाद आपने वर्ब इन द पास्ट पार्टिसिपल लिखना है एंड दैट मेक्स योर पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. आपका सेंटेंस में आपके एग्जांपल में है एक्टिव सेंटेंस हरिकेन्स डिस्ट्रॉय अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉपर्टी ईच ईयर. सो हरिकेन्स आपका एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है, फॉलोड बाय दी आपका डिस्ट्रॉय विच इज़ अ वर्ब, अगेन इट्स अ प्रेजेंट टेंस. A great deal of property is the complement and the each year it's just an additional information. So now to make the passive voice पहले आपने complement